सुनो, ये एक बहुत पुरानी और दिल छू लेने वाली कहानी है। पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हाजी सलीम नाम का एक बूढ़ा, कमजोर मगर ईमान वाला शख्स रहता था। हाजी सलीम पेशे के एतबार से एक काश्तकार था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। इसके घर में सिर्फ एक ही बेटा था, अहमद। अहमद निहायत शरीफ, इबादत गुजार और मेहनती नौजवान था, लेकिन गुर्बत और कमी हमेशा उन दोनों के दरवाजे पर बैठी रहती थी। एक दिन अहमद ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आपकी कमर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। आप खेतों में इतने भारी काम ना करें, मुझे काम पर जाने दें। हाजी सलीम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, अगर मैं काम छोड़ दूं तो हमारी रोटी कहां से आएगी, और ऊपर से ताजर करीम का कर्ज भी वापस करना है। अहमद ने फिक्रमंद होकर कहा, अब्बा जान, मैं सिलाई और मेहनत मजदूरी कर लूंगा, अल्लाह चाहेगा तो रास्ता बनेगा। मगर गुर्बत जैसे इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। अगले दिन हाजी सलीम मामूल के मुताबिक काम पर निकला। वो खेत पर एक दरख्त की छांव में बैठा थकन दूर कर रहा था कि अचानक एक अजनबी घड़सवार वहां पहुंचा। उसने सख्त लहजे में कहा, बूढ़े, तुम्हें मालूम नहीं बादशाह ने यह जमीन सल्तनत की करार दी है। यहां काम करना, दरख्त काटना या मिट्टी तक छेड़ना जुर्म है। हाजी सलीम घबरा गया। बेटा, मैं तो सिर्फ अपने पेट की खातिर काम करता हूं, मेरा क्या कसूर? अजनबी ने रवन्नत से कहा, कसूर हो या ना हो, अगर तुम चाहो कि बादशाह तुम्हें सजा ना दे तो कुछ पैसे दो, वरना तुम्हारी उम्र भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुनते ही हाजी सलीम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास देने को कुछ नहीं, ना माल है ना दौलत। अगर चाहो तो मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैं झूठा नहीं हूं। वो अजनबी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके सख्त चेहरे पर नरमी आ गई। बूढ़े, तुम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया है। शायद आज मुझे भी एक नेकी करने का मौका मिल गया है। ये कहकर उसने सोने के सिक्कों की एक थैली निकालकर हाजी सलीम के हाथ पर रख दी। इससे अपना कर्ज उतार देना और अपने बेटे अहमद की शादी भी कर देना। जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हाजी सलीम का दिल खुशी से भर गया। वो थैली मजबूती से पकड़कर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में थकन ज्यादा होने से वो एक दरख्त के नीचे बैठा और कुछ देर ऊँघ गया। इसी लम्हे एक शख्स वहां से गुजरा। उसने थैली देखी, लालच गालिब आ गया और चुपके से वो थैली उठाकर भाग गया। जब हाजी सलीम की आंख खुली तो थैली गायब। वो तड़प कर उठा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने तो एक उम्मीद की किरण देखी थी। अब अहमद की शादी कैसे करूंगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? घर पहुंचकर उसने सारा आल अहमद को बताया। दोनों बाप बेटा गम से नढाल हो गए। इसी शाम ताजिर करीम कर्जा लेने आधम का। उसने गरजते हुए कहा, आज के बाद एक दिन भी नहीं दूंगा। या तो पैसे वापस करो या फिर अहमद को मेरे साथ गुलामी में देना होगा। और वो जबरदस्ती दोनों को बादशाह के दरबार ले गया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर कल तक कर्ज अदा न किया गया तो दोनों को ताजिर करीम की गुलामी करनी होगी। रात भर हाजी सलीम जागते रहे, दुआ करते रहे, रोते रहे। सुबह होते ही हाजी सलीम उसी जगह बैठे थे जहां थैली खोई थी। तब अचानक वही आदमी दौड़ता हुआ आया जिसने थैली चुराई थी। वो रोते हुए बोला, बूढ़े बाबा, ये रही आपकी थैली, मैंने चोरी की थी, मगर मेरी बीवी ने कहा कि हराम की कमाई हमारे घर में नहीं आएगी, मुझे माफ कर दें। हाजी सलीम की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े। बेटा, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खुश रखे, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। वो फौरन घर पहुंचा, अहमद को बताया और दोनों खुदा का शुक्र अदा करते हुए ताजिर के घर पहुंचे। हाजी सलीम ने थैली उसके आगे रखकर कहा, ये रहा तेरा कर्ज, अब हमें आजाद छोड़ दे। ताजिर करीम के चेहरे का गरूर जैसे मिट्टी में मिल गया। वो पैसों के लालच में कुछ न बोल सका और खामोशी से वहां से चला गया। चंद दिन बाद हाजी सलीम ने बाकी बची दौलत से अहमद की शादी कर दी। घर में रौनक लौट आई, बरकत आ गई, सुकून आ गया। आखिर में यही सच साबित हुआ कि अगर नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और ईमान मजबूत हो तो अल्लाह जरूर मदद करता है।